ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के दूसरे प्रकरण के 11वें सूत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 11वां सूत्र। अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादितम्बपर्यन्तं जगन्नाशेऽपि तिष्ठतः। राजा जनक बोले, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं नित्य हूँ। राजा जनक फिर आत्म तत्व की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से नित्य हूँ। अतः ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है, मैं आश्चर्यमय हूँ। जब संपूर्ण सत्ता का आधार मैं ही हूँ तो मैं और किसे नमस्कार करूँ? मेरा मुझको ही नमस्कार है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है, इसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं आती। जगत तो नाशवान है ही, किंतु ब्रह्मा भी उस ब्रह्म का साकार रूप है, अतः वह भी नष्ट हो सकता है। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा, यह सृष्टि का नियम है। इसलिए ये सब देवी देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी उस ब्रह्म का प्रकट स्वरूप है, जिससे वे भी विनाश को प्राप्त होंगे। केवल यह निराकार ब्रह्म ही अविनाशी है। अगला सूत्र, 12वां सूत्र। अहो अहं नमो मह्यं एकोऽहं देहवानपि क्वचिन्न गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वम् अवस्थितः। राजा जनक बोले, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मैं देहधारी होते हुए भी अद्वैत हूँ, न कहीं जाता हूँ न आता हूँ और विश्व में व्याप्त स्थित हूँ। राजा जनक को आत्म तत्व की, उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति हो गई, एक साथ समग्र का ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यमय होते हुए स्वयं को ही नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्यतया देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं, एवं जिसका देहाध्यास मिटा नहीं है वे आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न ही मानते हैं। यह भिन्नता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे सभी कुओं में जल भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उन सबका संबंध एक ही महासागर से है। जिस प्रकार चंद्रमा एक ही है किंतु विभिन्न जलाशयों में पड़े प्रतिबिंब से वह अज्ञानी को भिन्न भिन्न ही दिखाई देता है। आकाश एक है किंतु अज्ञानी घर और बाहर के आकाश में भेद करता है। इसी प्रकार अज्ञानी ही दुख सुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जबकि ये सभी गुण शरीर एवं मन के हैं जो अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। ये आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा तो अद्वैत ही है, एक ही है जो सब में समान रूप से व्याप्त है तथा इन सभी गुण धर्मों से परे है। उसके गुण धर्म इनसे भिन्न है। इसलिए राजा जनक अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा न कहीं जाती है न आती है और संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। अगला सूत्र, 13वां सूत्र। अहो अहं नमो मह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिन्धृतं। राजा जनक बोले, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। इस संसार में मेरे समान निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा हूँ। राजा जनक कहते हैं कि इस संसार में मेरे समान दक्ष यानी निपुण कोई नहीं है, अर्थात इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि यह असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा धारण किए रहा है। इसका अर्थ है यह विश्व आत्म तत्व के बिना कैसे रह सकता है। जिस समय यह आत्म तत्व शरीर से अलग हो जाता है उसी क्षण उस शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। सभी शरीरों को धारण करने वाली यह आत्मा ही तो है। ये अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किए हुए हैं। इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है बल्कि विश्वात्मा है। यही विश्वात्मा चिरकाल से इस विश्व को धारण किए हुए है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। यह स्वयं कर्ता नहीं होते हुए भी उसके गुणों से स्वाभाविक क्रिया अपने आप हो रही है।
जैसे चुंबक लोहे को प्रयत्न करके नहीं खींचता, विद्युत प्रयत्न करने अथवा अपनी इच्छा से प्रकाश नहीं फैलाता, सूर्य अपनी इच्छा से ताप व प्रकाश नहीं देता, गुरुत्व आकर्षण किसी के आदेश से पदार्थों को नहीं खींचता, बादल और वर्षा किसी के आदेश की प्रतीक्षा करके पानी नहीं बरसाते, अग्नि किसी के आदेश से नहीं जलाती। ये सब उनके स्वाभाविक गुण धर्म हैं जिनसे सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। ऐसे ही यह आत्मतत्व संसार को धारण किए हुए है, उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर। यह कितना बड़ा वैज्ञानिक सत्य है जो राजा जनक ने प्रकट किया। जो व्यक्ति सभी कार्य ईश्वर की इच्छा द्वारा किया हुआ मानते हैं कि वही करता है, उन्हें इससे बड़ी निराशा होगी। विज्ञान का आधार भी यही दृष्टि है। यह कथन धार्मिक विश्वास ही नहीं, वैज्ञानिक सत्य है। अगला सूत्र, 14वां सूत्र। अहो अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचनः अथवा यस्य मे सर्वं यद्वाङ्मनस गोचरम। राजा जनक बोले, मैं आश्चर्यमय हूँ, मुझको नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं अथवा मेरा सब कुछ है जो मन और वाणी का विषय है। राजा जनक आत्मा के बारे में कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा वही होता है जहाँ किसी को अधिकृत कर रखा हो, किसी पर अपना अधिकार जमा रखा हो। आत्मा ने किसी को अधिकृत नहीं कर रखा है, गुलाम नहीं बना रखा है। वह असंग है, कर्ता और भोक्ता से मुक्त है। इसलिए आत्मा के लिए कोई मेरा नहीं है। वह तो केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। साथ ही राजा जनक कहते हैं कि सब कुछ मेरा है, यानी सब कुछ आत्मा का है। यह सारी सृष्टि उस आत्मा का ही खेल है, उसी का नृत्य है, उसी की लीला है। वह कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ उसी से हो रहा है, किंतु वह किसी में लिप्त नहीं है। ये सभी सांसारिक भोग मन और इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोगमय शरीर में रहती हुई भी निर्लिप्त है। ऐसी महान आत्मा को नमस्कार है। अगला सूत्र, 15वां सूत्र। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयं नास्ति वास्तवम् अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोहम् अस्मिन् निरंजनः। राजा जनक बोले, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भासते हैं, मैं वही निरंजन निर्दोष हूँ। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया, भोक्ता, भोग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का रहना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोक्ता भी नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ हैं और भोक्ता नहीं तो भी भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक को आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। मैं आत्मा होने से निर्दोष हूँ, अतः मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए ये मिथ्या है। अज्ञानी को ही ज्ञान चाहिए। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है वह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी पड़ेगी। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, तो वह स्वयं किसका ज्ञान करे? अतः उसके लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। ये अज्ञान होने से ही भासते हैं, अन्यथा नहीं। अज्ञानी संसार की हर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी सब कुछ जान नहीं सकता। उसका अज्ञान शेष रह जाता है, किंतु आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर तृप्त हो जाता है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है, यही इसका तात्पर्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। 16वां सूत्र। द्वैत मूलम महो दुःखम नान्यत् तस्यास्ति भेषजम दृश्यम मे तन्मृषा सर्वम एकोहम चिद्रसोमलः। राजा जनक बोले, अहो दुख का मूल द्वैत है,
उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है। मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर अद्वैत की अनुभूति हो गई। द्वैत मिट गया, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का यह भाव छूट गया। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है और द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां हो जाती हैं और इनका इलाज भी कुछ नहीं है, इनकी कोई औषधि है ही नहीं। इन सब के मूल में अहंकार है। अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है, किंतु लोग अहंकार को तो मजबूत किए जाते हैं और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है कि मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मैं उस समग्र का हिस्सा नहीं हूँ, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है। यही द्वैत है, इसी से होता है दुख। किंतु यह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना नहीं चाहता। मगर ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ नहीं है। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा व उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। अहंकार के रहते सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक छापा लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना करना, योग, हठ योग, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को बढ़ाती हैं, जिससे वह परमात्मा से दूर हटता जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलते, वे तो मिले हुए हैं, तुम्हारे भीतर उपस्थित हैं। केवल अज्ञानवश वे प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं, उन पर धूली जम गई है, जिसे केवल हटाना मात्र है। इसके हटते ही वे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उस समय तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी, तभी होगा सुख, तभी होगा आनंद। केवल अपनी आंख खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की आवश्यकता है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। राजा जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ और वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ। सृष्टि का सारा भ्रम जाल टूट गया। यह सब गुरु कृपा से ही हुआ। अगला सूत्र, 17वां सूत्र। बोधम मात्रोऽहमज्ञानात् उपाधिक कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। राजा जनक बोले, मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्म रूप यह सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा हो? ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है, बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होता है। नाम देने से पूर्व सब एक ही था। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण अज्ञान के कारण ही दिए गए हैं। हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया,
विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य यंत्र मानव यानी रोबोट तो हो सकता है, चेतन मानव नहीं हो सकता। यह मनुष्य कोई मॉडल नहीं है, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता को देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। राजा जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इस समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे देते हैं, वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। मैं एक हूँ एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। अगला सूत्र, 18वां सूत्र। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा भ्रान्तिश्शान्त निराश्रया। राजा जनक बोले, आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा ही है, संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है। बंधन का अर्थ है कि कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है, वह हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था। किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं। इसलिए अब कोई बंधन नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता था, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है। दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञानावस्था में मुझ में विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा भ्रम मिट गया है। अब मैं आत्मवान हूँ, विश्व मुझ में स्थित नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रिय आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझा। यही मेरा संसार था व यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं तो मोक्ष भी नहीं है। अगला सूत्र, 19वां सूत्र। स शरीरम इदं विश्वम न किंचिदिति निश्चतम शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। राजा जनक बोले, निश्चय ही शरीर युक्त यह विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें है। राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त यह विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है। इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति यह विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। कल्पना में दो की आवश्यकता होती है। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उस रस्सी में सांप की कल्पना की जाती है। किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है, तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। अगला सूत्र, 20वां सूत्र। शरीरं स्वर्ग नरकौ बंधं मोक्षौ भयं तथा कल्पना मात्रमेवैतत् किमे कार्यं चिदात्मनः। राजा जनक बोले, यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है। उससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। इसी क्रम में राजा जनक कहते हैं कि यह शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है कि अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार वश शरीर में ही जीता है, शरीर में ही मरता है। अहंकार के कारण वह कर्ता भी है, भोक्ता भी है।
वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन के उपस्थित रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती हैं। वह बंधन में भी है, जिससे उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह नरक से भी भयभीत है, किंतु जिसने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। 21वां सूत्र। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं क्व रतिं करवाण्यहम्। राजा जनक बोले, आश्चर्य है कि जन समूह में भी मुझे द्वैत नहीं दिखाई देता। यह अरण्यवत हो गया है, तो फिर मैं किससे प्रेम करूं? राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई। संसार वहीं का वहीं था, किंतु उनके देखने का ढंग बदल गया। जो संसार पहले उन्हें प्रीतिकर या दुखद लगता था, वह अब न प्रीतिकर रहा न दुखद। सुख और दुख, प्रेम और घृणा, अपना पराया, सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। आत्मा के लिए वह केवल है, उससे कोई लगाव नहीं, न अच्छा न बुरा। यह भेद ही समाप्त हो गया। उसकी उपस्थिति को केवल दृष्टा भाव से देख रहे हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते हैं। अब उन्हें यह संपूर्ण जन समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें भी कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता कि ये मनुष्य भिन्न भिन्न है, इनमें आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, ये मित्र, शत्रु, प्रेमी आदि हैं। इनके प्रति व्यक्तिगत मान्यताएं सारी समाप्त हो गई। इस जन समूह में भी एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए, जैसे जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, लिंग, राष्ट्रीयता आदि। विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यह था ज्ञान का महत्व। अज्ञानी की जो भिन्न भिन्न मानने की दृष्टि थी, खंड खंड में देखने की दृष्टि थी, वह दृष्टि भी विलीन हो गई। बच गया एकमात्र अस्तित्व। यही परम ज्ञान राजा जनक को गुरु कृपा से उपलब्ध हुआ। मिथ्या का त्याग कर राजा जनक सत्य को उपलब्ध हो गए। अगला सूत्र, 22वां सूत्र। ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहम हिचित अयमेव हि मे बंध आसीद्या जीवितो स्पृहा। राजा जनक बोले, न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ। मेरा यही बंध था कि मेरी जीने में इच्छा थी। राजा जनक अपने आत्मज्ञान की स्थिति में अध्यात्म जगत की जिस ऊंचाई को थोड़े से उपदेश से छू पाए, वैसी ऊंचाई कुछ को ही प्राप्त हुई है। यह सचमुच अद्भुत है। एक ही झटके में समस्त बाधाओं को पार कर, समस्त बंधनों को तोड़कर सुमेरु पर्वत पर जा खड़े हुए एवं इस समस्त विश्व प्रपंच को दृष्टा की भांति देखने लगे। इस सूत्र में वे जीने की इच्छा को बंध मानकर उसे भी तोड़ देते हैं। जीने की इच्छा भी बंध है, इसे समझने की आवश्यकता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इसलिए न मैं शरीर हूँ न मेरा शरीर है, अर्थात शरीर आत्मा नहीं है एवं आत्मा का कोई शरीर नहीं है, वह अशरीरी है। ये सभी शरीर उससे भिन्न नहीं है। भिन्न होने पर ही मेरा कहा जा सकता है। मैं जीव भी नहीं हूँ। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला यह जीव है। मैं चैतन्य आत्मा जीव नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन मात्राएं हैं। इनसे 5 भूतों की रचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन, इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं कि मेरा बंध यही था कि मेरी जीने की इच्छा थी। यह जीने की इच्छा ही सबसे बड़ी वासना है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार मरने से शरीर तो नष्ट किया जा सकता है, किंतु जीने की जो वासना है वह नष्ट नहीं होती, जिससे उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। यह अतृप्त वासना ही बार बार शरीर धारण करना है। यह मनुष्य योनि कर्म योनि भी है तथा भोग योनि भी। अन्य पशु पक्षी केवल भोग योनि ही है। मनुष्य के पास अनेकों जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों एवं वासनाओं का संचित भंडार है, जिनमें से थोड़े से इस जन्म में भोगता है, शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैं। यह मनुष्य शरीर
उसे एक निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्म फलों को भोग लेता है, किंतु अवधि के पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से वे अभोग्य कर्म उसे अगले जीवन में भोगने योग्य कर्मों के साथ और भोगने पड़ते हैं। अतः सभी प्रौढ़ धर्म आत्महत्या को बुरा व पाप मानते हैं। पाप मानने का कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत कर देना या नष्ट कर देना उस ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। यही पाप है जिसकी सजा ईश्वर देता है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना ही है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे संसार में पूरा नहीं कर पाते, वे ही आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। बुद्ध आत्मज्ञानी होने के बाद भी 40 वर्ष जीवित रहे। उन्होंने कहा कि जितने समय के लिए मुझे यह घड़ा मिला है, उसे समय से पूर्व ही फोड़ दूं तो यह भी वासना ही है। इस शरीर से मेरा काम हो गया, इसलिए अब इसे नष्ट कर दूं, यह भी स्वार्थ है। यह स्वाभाविक रूप से जब भी फूट जाए फूट जाए। फोड़ने की चाह ठीक नहीं है। जो भूखे रहकर जबरदस्ती शरीर छोड़ना चाहते हैं, वह भी पाप ही है, सृष्टि के नियमों के विपरीत है। ऐसा व्यक्ति जीने में भी शर्त रखता है कि ऐसा होने पर ही जीऊंगा, अन्यथा जीना व्यर्थ है। यह शर्त पूरी न होने पर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने वाला भोग की वासना से ग्रस्त है, इसलिए यह पाप है। फिर राजा जनक जीने की इच्छा को बंद क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं कि इच्छा मात्र बंद है, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गईं, फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसलिए राजा जनक जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा। कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना व अंत में मर जाना ही जीवन है? आदि। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता, वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उसको समाधान मिल जाता है। मूढ़ में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उसको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहाँ जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाले तैयार बैठे रहते हैं, उनके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है यह सेवा के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है, कोई कहता है जीवन असार है, इसमें सार ही नहीं है, आदि आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। किंतु राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वरेच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग की इच्छा करो, न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु की। ईश्वर ने दिया है, अच्छा है, वह वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही इसका उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी, चोरी, हत्या, शोषण, बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए ही जी लो। किंतु जहाँ तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप आरंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। तब यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। राजा जनक यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मैं मुक्त हूँ। अगला सूत्र, 23वां सूत्र। अहो भुवन कल्लोलैः विचित्ररुद्राक्षसमुत्थितं मय्यनन्तं महाम्भोधौ चित्तवा ते समुद्यते। राजा जनक बोले, आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में
चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती हैं। राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्म रूपी अनंत समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंगे हैं जो चित्त रूपी वायु के झोंके से उठती हैं। इसमें 3 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह आत्मा या ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है जिसका कोई अंत ही नहीं है, किसी सीमा में बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंके से समुद्र में ऊंची ऊंची एवं विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाओं की तरंगें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगे ही हैं जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन्हें न मनुष्य उठा सकता है न रोक सकता है। इन तरंगों का नाम ही संसार है। ये तरंगे जैसे समुद्र से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। चित्त हवा के समान चंचल है, इससे आत्मा रूपी संसार में तरंगे उठेंगी ही। योग इसी चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात कहता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। यदि इन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो तुम उस आत्मा को उपलब्ध हो जाओगे। चंद्रमा का बिंब समुद्र के जल में पड़ता है, किंतु लहरों के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। लहरें शांत होने पर तुम उसका बिंब स्पष्टतः देख सकोगे। अगला सूत्र, 24वां सूत्र। मयि अनंतं महाबोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्यात् जीव वणिजो जगत्पोतो विनश्वरः। राजा जनक बोले, अनंत महासागर रूप मुझमें चित्त रूप वायु के शांत होने पर जीव रूप व्यापारी के अभाग्य से जगत रूपी नौका नाश को प्राप्त होती है। राजा जनक कहते हैं, आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है। यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें लहरें उठेंगी ही नहीं। यह चित्त ही उस शांत समुद्र को तरंगित करता है, वही लहरें उठाता है। चित्त की वृत्तियों से ही लहरें उठती हैं। ये तरंगे ही संसार है जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण ये भिन्न प्रतीत होने लगती है, अपना अलग अस्तित्व मानने लग जाती है। यही अज्ञान है जो अहंकार के कारण पैदा हुआ। संसार को आत्मा से भिन्न मानने का यही कारण है। अपने को आत्मा से भिन्न, अकेला, स्वतंत्र मानने के कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ती ही गईं। तृष्णा, वासना का विस्तार हुआ, परिग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, जीने की इच्छा हुई, आदि अनेक रूपों में इनका विस्तार होता ही गया। वह मनुष्य अपने ही बनाए हुए माया जाल में उलझ गया। राजा जनक कहते हैं कि तरंगे ही संसार है जो आत्मा रूपी समुद्र में चित्त रूपी वायु से पैदा हुई। यह जीव रूपी व्यापारी संसार में भोगों का अभिलाषी है। इसकी जीवन नौका इस चित्त रूपी वायु के सहारे से ही चलती है, अर्थात संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। यदि यह चित्त रूपी वायु अधिक तेज हो जाती है, विषय, वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो संसार में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि इतनी बढ़ जाती हैं कि यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। किंतु यदि हवा बिल्कुल शांत हो जाती है तो भी इन हवाओं के सहारे ही चलने वाली नाव आगे नहीं चल सकती, वह वहीं विनाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए चित्त रूपी वायु ही इस संसार का आधार है तथा जीव रूपी व्यापारी इसी के सहारे संसार में अपना व्यापार करता है। इस जीव रूपी व्यापारी के लिए यह सौभाग्य है कि यह वायु न अधिक तीव्र चले, झंझावात व बवंडर, आंधी तूफान भी न आवे और न यह हवा बिल्कुल ही शांत हो जाए कि जिससे नाव चले ही नहीं। किसी ने कहा है, दर्द भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे, जिंदा रहे बीमार भी। यही दुनिया का वास्तविक स्वरूप है। इससे भिन्न दुनिया की कल्पना की ही नहीं जा सकती। राजा जनक इसमें संसार की बात न करके मुक्ति को प्रतिष्ठा देते हुए कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं, समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूप यह संसार विलुप्त हो जाएगा, तो यह जीव अपनी नाव को खे नहीं सकेगा। उसका संसार के साथ जो व्यापार था वह बंद हो जाएगा तथा उसकी यह जगत रूपी नौका विनाश को प्राप्त हो जाएगी। यह उस जीव रूप व्यापारी का दुर्भाग्य ही होगा, क्योंकि जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। किंतु राजा जनक इस दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं। जीव के लिए यह दुर्भाग्य है, किंतु जीव इससे अपने को संसार से अलग करके अमृत को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती, जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मस्वरूप हो जाता है। वास्तव में छूटता कुछ भी नहीं। लहर को समुद्र से भिन्न मानने की जो भ्रांति थी
जो अज्ञान था वह मिटते ही वह समुद्र हो गई। राजा जनक यही कहते हैं कि मेरा जीव रूप विनाश को प्राप्त होकर आत्म रूप हो गया। पतंजलि महाराज कहते हैं, जब चित्त की वृत्तियां रुद्ध होती हैं तब जीव अपने रूप में स्थित रहता है, अन्य समयों में चित्त की वृत्तियों के समान रूप होता है। अगला सूत्र, 25वां सूत्र। मयि अनंतम महाबोधा आश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। राजा जनक बोले, आश्चर्य है कि अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। वे आत्मानुभूति के क्षणों में कैसी अनुभूति करते हैं इसका सार निचोड़ रख देते हैं। बिना कुछ छिपाए जो सत्य है उसे प्रकट कर देते हैं, जिससे अष्टावक्र जी को विश्वास हो जाए कि उन्हें वास्तव में ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को उपलब्ध हो गया। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, इस सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। महासागर तो पहले भी था, किंतु अहंकारवश, अज्ञानवश मैं अपने को उस अनंत महासागर से भिन्न तरंग मात्र मानता था। यह अज्ञान मेरे में चित्त की चंचलता एवं अहंकार के कारण पैदा हो गया था। आज यह सारी भ्रांति मिट गई है, वो मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। अहंकार मिट गया, भिन्नताएं समाप्त हो गई, एकत्व का बोध हो गया, व्यष्टि एवं समष्टि का भेद समाप्त हो गया, बूंद से सागर बन गया, अंत से अनंत हो गया, सीमित से असीम हो गया, समस्त बाधाएं हट गईं, संकीर्णताओं के समस्त घेरे टूट गए, सभी द्वंद्व मिट गए। अब मैं अकेला ही आत्म रूप में स्थित हूँ। यह गुरु महिमा है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र रूप मुझ में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं तथा स्वभाव से ही लय हो जाती हैं। इसमें यह तथ्य समझने का है कि जब तरंगे शांत हो गईं, फिर क्यों उठती हैं, और उठती हैं तो इसका अर्थ है अभी शांत नहीं हुई। इसके विषय में राजा जनक कहते हैं कि एक बार सब शांत हो गया, तरंगे उठना बंद हो गईं। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं आत्मा हूँ, तरंग नहीं समुद्र हूँ, जीव नहीं आत्मा हूँ, किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता। इससे तरंगे उठेंगी ही। ये वासना की तरंगे फिर भी उठती हैं, परस्पर संघर्ष करती हैं, खेलती हैं, किंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं इन सब का दृष्टा बन गया, साक्षी बन गया, इन्हें केवल देख भर रहा हूँ। पहले ये मेरे ऊपर शासन करती थी, अब मैं इनका शासक बन गया। मेरे दृष्टा हो जाने से ये अपने आप उछल कूद करके अपने स्वभाव से ही शांत हो जाती हैं। पहले इन्हें शांत करने के लिए योग, समाधि, जप, तप, उपासना, न जाने किन किन विधियों से इनके निरोध की बात सोचता था। अब साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र हो जाने से ये स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। मैं अब ऐसा हो गया हूँ जैसे इन सब का नाटक देख रहा हूँ, तटस्थ हो गया हूँ, सागर के किनारे बैठकर इनका सारा खेल देख रहा हूँ। यही है आत्मदृष्टि। संसार ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसी के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने से संसार की गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल ज्ञानी को वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। अज्ञानी संसार में लिप्त रहता है, ज्ञानी किनारे खड़ा हो जाता है। वह संसार में रहते हुए भी जल कमलवत हो जाता है। यही ज्ञानी की उपलब्धि है। आत्मज्ञान में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि कुछ भी नष्ट नहीं होते। ये आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं एवं स्वभाव से फिर उठते हैं, किंतु बार बार इनका निरोध नहीं करना पड़ता। ज्ञानी साक्षी हो जाता है, जिससे वह इनसे प्रभावित नहीं होता। राजा जनक को जो भी घटा बहुत बहुमूल्य था। ऐसी घटना धीरे धीरे नहीं घटती, एक ही क्षण में घट जाती है। उस समय यदि साधक की पूर्व तैयारी नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं पाता, जिससे वह पागल भी हो सकता है एवं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। घटना घटते समय इसलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन उसके शरीर, मन, इंद्रियां, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं है, उस विराट का अनुभव है। इसी विराट रूप के दर्शन से अर्जुन भी भयभीत हो गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि आप अपने तेज को संभालो। सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल हो जाता है, तो फिर विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। अतः गुरु उस समय सहायता करता है। कहने से भी सुख दुख हल्के हो जाते हैं, उनकी गंभीरता समाप्त हो जाती है।
इसलिए राजा जनक को जो घटा है उसकी वे अभिव्यक्ति देते हैं, जिससे उसका वेग कम हो जाए। गुरु की उपस्थिति इसलिए आवश्यक मानी जाती है। तो यह था अष्टावक्र गीता का दूसरा प्रकरण। तीसरा प्रकरण लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।